नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, किस राज्य ने मनिका शिवकंद को जल अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ए असम, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश, डी हरियाणा। एंड द राइट आंसर इज हरियाणा। तो हरियाणा ने अपने जल बचाओ मिशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर मनिका शिवकंद को नियुक्त किया है। यह भारतीय मॉडल भी हैं और यह जा चुके हैं मिस इंडिया में। आप इनकी फोटो आपको दिखाई जा रही है, एक फोटो। आप चाहे तो इसे विकिपीडिया में और भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने पेसर मोहम्मद सिराज के साथ साझेदारी की? ए पेप्सी, बी थम्स अप, सी कोका कोला, डी रेड बुल। एंड द राइट आंसर इज थम्स अप। तो थम्स अप के पलट दे अभियान के तहत भारतीय तेज गेंदबाज पेसर मोहम्मद सिराज के साथ साझेदारी की है और इसमें वह अपने जीवन को प्रदर्शित करेंगे। आपने एड वगैरह भी देखे होंगे पलट दे। ये अब T20 के भी स्पॉन्सर हैं, ओलंपिक के भी और पैरालंपिक के भी ये स्पॉन्सर ही थे। और अब इन्होंने पेसर मोहम्मद सिराज के साथ भी साझेदारी कर ली है और हो सकता है कि इनके एड आए इनके जीवन से जुड़े हुए। अगला प्रश्न है, नाटो के साथ किसने सैन्य अभ्यास शुरू किया? ए यूक्रेन, बी युगांडा, सी भारत, डी बांग्लादेश। एंड द राइट आंसर इज यूक्रेन। तो हाल ही में यूक्रेन ने अमेरिका और अन्य नाटो देशों के साथ सैन्य अभ्यास किया है। इसमें यूक्रेन के 4000 सैनिक शामिल हुए थे और हो सकता है, ये श्योरली जानकारी नहीं है, इसे आप मतलब ये मत कीजिएगा कि बिल्कुल सही है। हो सकता है कि ये नाटो में जुड़ जाए। मतलब 1% चांस है, बाकी ये 100% गारंटी नहीं है इसकी। अगला प्रश्न है, महिला सूक्ष्म उद्यमियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा किसने की? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी वीजा, डी रुपे। एंड द राइट आंसर इज वीजा। तो वीजा मल्टीनेशनल फाइनेंशियल कंपनी है और भारत की महिला सूक्ष्म उद्यमियों को प्रशिक्षित करने की इसने घोषणा की है। इसमें यह महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे। तो आप भी यदि चाहते हैं इनसे जुड़ना तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर इसकी जहाँ पे भी जानकारी दी गई है वहाँ से देख सकते हैं और आप भी इससे आसानी से जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, पे पॉइंट इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की? ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी HDFC बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी आंध्रा बैंक। द राइट आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा। तो पे पॉइंट इंडिया ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें ये जो पे पॉइंट है उसकी कस्टमर सर्विस और बैंकिंग सर्विस बैंक ऑफ बड़ौदा देगा। जैसे कि अभी नए आए हैं, ये तो इनको नहीं है जानकारी या फिर ये नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्होंने साझेदारी कर ली है और कुछ पैसे देकर पे पॉइंट और अपनी जो सारी ये कस्टमर सर्विस और बैंकिंग सर्विस है वो बैंक ऑफ बड़ौदा से लेगा। इसकी और जानकारी अवश्य लीजिएगा, थोड़ा भी पढ़ लेंगे तो बहुत ही होगा। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसके साथ मिलकर को ब्रांडेड डेबिट कार्ड लॉन्च किया? ए भारत पेट्रोलियम, बी फोन पे, सी पेटीएम, डी रुपे। एंड द राइट आंसर इज भारत पेट्रोलियम। तो हो सकता है आपने सही ही चुना हो, क्योंकि फोन पे, पेटीएम और रुपे फाइनेंशियल हैं और भारत पेट्रोलियम एक पेट्रोलियम कंपनी है, तो शायद आपने सही ही चुना होगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ अपना को ब्रांडेड डेबिट कार्ड लॉन्च किया है और यह इंटरनेशनल होगा और कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड होगा। अगला प्रश्न है, यस बैंक ने किस नाम से अपना डेबिट कार्ड लॉन्च किया? यानी कि डेबिट कार्ड का भी इन्होंने नाम रखा है, वो क्या है? ए यस फर्स्ट, बी यस प्रेमिया, सी यस प्रॉस्पेरिटी, डी ऑल ऑफ अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। तो यस बैंक ने वीजा के साथ मिलकर अपने 3 प्रकार के क्रेडिट कार्ड हैं, ये ध्यान रखिएगा, डेबिट कार्ड नहीं है, मैं गलती हो गई थी क्वेश्चन में मेरे से। तो ये क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। एक है कंज्यूमर कार्ड, एक है बिजनेस कार्ड और एक है कॉर्पोरेट कार्ड। जैसे कि नाम भी दिखाए गए थे उसी के हिसाब से ये भी है।
अगला प्रश्न है, भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? ए विश्वनाथन आनंद, बी पेंटाला हरिकृष्ण, सी कृष्णन शशिकिरण, डी राजा ऋत्विक। तो ये ग्रैंड मास्टर नहीं पता है तो हम चेस की बात कर रहे हैं इस समय। एंड द राइट आंसर इज राजा ऋत्विक। तो भारत के 17 वर्षीय चेस खिलाड़ी राजा ऋत्विक भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं चेस के, और यह तेलंगाना में रहते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है चेस में कि ग्रैंड मास्टर बनना एक देश का। आप इसके बारे में और समझ सकते हैं किसी भी आप वेबसाइट पर जाकर कि ग्रैंड मास्टर क्या होता है चेस में। अगला प्रश्न है, विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ आयोजित होंगे? ए टोक्यो, बी पेरिस, सी लॉस एंजलिस, डी बीजिंग। एंड द राइट आंसर इज बीजिंग। तो 2022 में विंटर ओलंपिक बीजिंग यानी कि चीन में आयोजित होने वाले हैं, और इसी के साथ यहाँ पर पैरालंपिक भी होंगे, और ओलंपिक पैरालंपिक दोनों होने वाले हैं, वो भी विंटर वाले। अभी जो हुए थे वो समर थे और अब विंटर वाले होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, 23 सितंबर को किस प्रकार की भाषा का दिवस मनाया जाता है? ए मशीन भाषा, बी लिखित भाषा, सी सांकेतिक भाषा, डी बोलने की भाषा। द राइट आंसर है सांकेतिक भाषा। तो प्रति वर्ष 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है, और इसके बारे में जानते हैं संयुक्त राष्ट्र ने 2018 में इसे मनाने की घोषणा की थी, और इसे अंग्रेजी में साइन लैंग्वेज डे भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।